एक जमाना था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक आवाज से कश्मीर की गलियों में गूंज उठती थी आजादी की मांग। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और इसका सबसे ताजा उदाहरण सामने आया है जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट की अध्यक्ष फरीदा बहन जी का चौंकाने वाला फैसला। फरीदा बहन जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों से और किसी भी राष्ट्र विरोधी संगठनों से उनका और उनकी संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है उस विचारधारा से दूरी का जो भारत के हितों के खिलाफ काम करती है। इसकी घोषणा करते हुए फरीदा ने कहा, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूँ। मैं और मेरा संगठन भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और किसी ऐसे समूह से जुड़े नहीं हैं जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करता है। बता दें कि फरीदा की ये घोषणा कश्मीर में अलगाववाद के कमजोर होने और राष्ट्रीय मुख्य धारा की ओर बढ़ते कदमों का संकेत है। अब तक 12 राजनीतिक समूहों ने हुर्रियत से अपने संबंध तोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से दोनों गुट खुद को जरूरी और असरदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए इसकी जानकारी दी। अमित शाह लिखते हैं, मोदी सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में एकता की भावना व्याप्त है। हुर्रियत से जुड़े एक अन्य संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अलगाववाद को खारिज कर दिया है और भारत की एकता के लिए पूरी प्रतिबद्धता जताई है। मैं उनके इस कदम का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब तक हुर्रियत से जुड़े 12 संगठन अलगाववाद से अलग हो चुके हैं और भारत के संविधान पर भरोसा कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने की जीत है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है क्या? तो चलिए पहले ये जानते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1993 में हुई थी। इसका मकसद था कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित मुद्दा बताकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना। इसमें कई अलगाववादी नेता और संगठन शामिल हुए। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवैज उमर फारूक जैसे नाम इससे जुड़े रहे। धीरे धीरे ये संगठन दो गुटों में बंट गया। एक था गिलानी गुट और दूसरा मीरवैज गुट, लेकिन मकसद दोनों का एक ही था, भारत से आज़ादी की मांग और पाकिस्तान से समर्थन लेना। हुर्रियत के कई नेताओं पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और टेरर फंडिंग के भी आरोप लगे। लेकिन समय के साथ साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जड़ें जम्मू कश्मीर में कमजोर होती जा रही हैं। सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ फरीदा बहन जी के संगठन को छोड़ने से ही हुर्रियत कमजोर पड़ रहा है? तो इसका जवाब ना में होगा। हकीकत है कि हुर्रियत सालों से धीरे धीरे अपना असर खो चुका है। 2019 के बाद केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कस दिया था। NIA की जांच, टेरर फंडिंग पर कार्रवाई, नेताओं की गिरफ्तारियां और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद का माहौल, इन सब ने हुर्रियत को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। अब ना तो वो ताकत रही, ना ही वैसा जन समर्थन, और यही वजह है कि नेता एक एक कर इससे किनारा कर रहे हैं। हुर्रियत के 12 संगठनों का अलग होना कश्मीर की सियासत में एक बड़ा बदलाव है। कश्मीर की फिजा बदल रही है। अब वहां किताबों और कारोबार की बात हो रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से सरकार ने अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें टेरर फंडिंग पर रोक, अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। कश्मीर में अलगाववाद कमजोर पड़ना सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई के लिए भी सकारात्मक है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।